एमपी में फिर शिवराज या किसी और के सिर सजेगा ताज? नए ओबीसी चेहरे को मिलेगी कमान या आदिवासी का बढ़ेगा मान? एमपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नतीजों से पहले चर्चाएं गर्म है कि आखिर कौन बनेगा प्रदेश का मुख्यमंत्री। दरअसल कमलनाथ के चेहरे को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ी, इसलिए कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में अगर बीजेपी फिर बहुमत हासिल करती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। क्या फिर शिवराज को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नए ओबीसी चेहरे को कमान सौंपेगी बीजेपी, या आदिवासी चेहरा लाकर चौंकाएगी बीजेपी? आइए आपको बताते हैं कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के अलावा मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक हलकों में किन किन नामों पर कयासों का दौर जारी है। पहला नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज का बड़ा चेहरा और आला कमान की गुड बुक में शामिल हैं। दूसरा नाम केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश में ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा और बीजेपी ने इस बार उन्हें केंद्र में मंत्री रहते विधायक के चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरा नाम बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश में पूर्व की शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, संगठन में भी अच्छी पकड़ है, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। चौथा नाम जबलपुर से सांसद राकेश सिंह, क्षत्रिय चेहरा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पांचवा नाम केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, आदिवासी वर्ग का बड़ा चेहरा, बीजेपी ने इस बार उन्हें विधानसभा के समर में उतारा है। छठवां नाम आदिवासी खेमे से ही है, चर्चा है कि राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं। आप बयान याद करिए गोपाल भार्गव जी का, जिन्होंने कहा था कि मेरे लिए ये आखिरी मौका है, शायद इस बार पार्टी मेरे बारे में विचार करे। तो अंदाज लगाइए जब गोपाल भार्गव साफ साफ बोल रहे हैं तो कितने नेता हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं। आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं केवल विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। नरेंद्र सिंह जी तोमर के क्षेत्र में भी लगभग यही प्रचार है कि वे अकेले विधायक नहीं बनेंगे, इस बार मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आधे दर्जन से अधिक नेता तैयार बैठे हैं। लेकिन आपके कार्यक्रम के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी को बनिया जैन पार्टी की छवि से बाहर निकाल के गरीब गरबा की पार्टी बना दिया है। उनके योगदान को भारतीय जनता पार्टी नहीं भूल सकती, उनको कमतर नहीं आंक सकती। मध्य प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा और यदि बहुमत मिलता है तो बगैर शिवराज सिंह जी को विश्वास में लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन होना मुझे मुश्किल लगता है। इन बड़े नामों के अलावा भी मुख्यमंत्री की रेस में कुछ और नाम भी उछल रहे हैं, लेकिन तय है कि बीजेपी अगले आम चुनाव को देखते हुए ही अपनी सत्ता की बिसात बिछाएगी। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी पर ब्राह्मण और क्षत्रियों की पार्टी होने के आरोप लगते रहे हैं और पिछले कुछ दशकों में बीजेपी इन आरोपों से पिंड छुड़ाती भी दिखी है। वैसे देखा जाए तो देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल में बीजेपी ब्राह्मण और क्षत्रिय चेहरे को सत्ता की चाबी सौंपने का जोखिम उठाने से रही। दूसरा, 5 राज्यों के चुनाव में भी जातिगत जनगणना, ओबीसी और दलित आदिवासी के मुद्दे छाए रहे हैं। इस लिहाज से ये भी कयास है कि अगर बीजेपी को फिर बहुमत मिला तो ओबीसी और आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी। सब कुछ बदल डालूंगा की तर्ज पर बीजेपी नया चेहरा लाकर सबको चौंका भी सकती है। गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड में इसकी बानगी हम देख चुके हैं। खैर आगे होता है क्या, इस सस्पेंस से कुछ दिनों में पर्दा हट ही जाएगा।